हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आज के इस यूट्यूब सेशन में। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि यूपी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की वैकेंसियाँ जो आई हुई हैं, टोटल 1253 पोस्ट हैं। उसमें कॉमर्स की भी स्पेसिफिक पोस्ट जो है वो बताई गई हैं। तो वो फॉर्म जो है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग इंश्योर करें कि वो फॉर्म भर लें। सेंटर एग्ज़ाम है, ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया। अगर आपके पास यूजीसी नेट है तो डेफिनेटली आपको इस एग्ज़ाम में आगे जो है वो बढ़ना चाहिए है, ठीक है। आज की इस वीडियो में, इस सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि इस पेपर का पैटर्न क्या है, क्या इसके अंदर आने वाला है, क्या कुछ इसका सिनारियो रहेगा हमारे लिए, किस में नेगेटिव मार्किंग है, कौन सा पेपर आपका कब होगा, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करिए इसमें कि भाई आपका जो ये पेपर है वो 2 कंपोनेंट में डिवाइड है, ठीक है। और जो सबसे पहला पेपर है वो आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, जिसमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आपके आएंगे, ठीक है। टोटल मार्किंग आपकी 150 है, 150 जो है आपका नंबर है इसमें। ड्यूरेशन आपकी 2 आवर्स है, 2 आवर्स की आपकी ड्यूरेशन दी गई है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो उसका पैटर्न कुछ इस तरह से है कि 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन उनकी जो मार्किंग है वो आपकी 150 है, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही प्रीलिम्स होगा उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी है इसमें। वो आपका मेंस पेपर होगा जो 200 नंबर का होगा और उसका टाइम पीरियड होगा 3 घंटे का, ठीक है। और उसके बाद आपका तीसरी स्टेज जो है वो इंटरव्यू की है, जिसमें 25 मार्क्स आपके रहेंगे, ठीक है। टोटल जो मेरिट बनेगी वो फाइनल लिस्ट पर बनेगी और उसका अमाउंट होगा 225 टोटल आपके मार्क्स बनेंगे। दैट मीन्स जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन है वो एक क्वालिफाइंग नेचर एग्ज़ाम है, जिसको पास करना ज़रूरी है। अगर वो पास हो जाएगा तो फिर मेंस का पेपर जो है वो आपके लिए इजी हो जाएगा, वो मुश्किल नहीं होगा। मतलब उसमें आपको फाइनल लिस्ट में जो नाम आपका आता है वो मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों को मिला करके आएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ प्रीलिम्स की। तो इसमें हमारे ना 2 सेक्शन हैं जो प्रीलिम्स का पेपर है। पार्ट ए आपका जनरल स्टडी का है, जीएस जिसे आप कहते हैं, और दूसरा जो पार्ट है वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जनरल स्टडी में आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और 60 मार्किंग उनकी रहती है। मतलब जो पहले वाला पेपर है जीएस का वो 60 नंबर का है, ठीक है, पार्ट ए का जो सेक्शन है इसमें, इस पेपर के अंदर। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसमें 90 क्वेश्चन 90 ही मार्क्स है। यानी जो हमारा सब्जेक्ट होगा, कॉमर्स सब्जेक्ट जो आएगा वो 90 मार्क्स का है, 90 ही क्वेश्चन है। बट जो सेक्शन नंबर ए है वो आपका 2 ईच के अकॉर्डिंग है, 2 नंबर आपका एक क्वेश्चन का होगा। यानी टोटल 100 क्वेश्चन हमारे हैं सेक्शन के अंदर, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। बात आते हैं जीएस में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले आपका जनरल साइंस का जो पार्ट है वो इसमें आएगा। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी करंट अफेयर जो होता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट इस पर फोकस किया जाएगा। इंडियन पॉलिटी एंड इकॉनमी, इसके अलावा ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों। मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस, दैट मीन्स रीजनिंग एंड जो आपका स्टैटिस्टिकल पार्ट होता है दोनों है। जनरल अवेयरनेस विद द स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, यानी थोड़ा बहुत जो है उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये जो 60 नंबर हैं उसमें 30 क्वेश्चन है, बट वो 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट जो है वो इंडियन जीके को और रीजनिंग मैथ्स को कवर अप कर रहे हैं, इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर 1.25 मार्क फॉर द ईच करेक्ट आंसर एंड 0.5 जो है रॉन्ग आंसर की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है।
अब बात यही है कि भाई अगर सही करते हैं तो 1.25 मिलेंगे और अगर गलत करते हैं तो 0.25 आपका कट जाएगा, डिडक्ट होगा। लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगी एंड क्वालिफाइंग स्टेज है, तो मार्क्स को फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरा पेपर आपका ऑफलाइन है, पेन एंड पेपर बेस्ड पेपर होगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ पेपर इसमें आपका सब्जेक्ट आएगा, जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, लाइक हमारा कॉमर्स से होता है तो कॉमर्स से अप्लाई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हैं और टोटल मार्क आपके 200 है। इसमें 2 सेक्शन हैं। सेक्शन नंबर ए में 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, और सेक्शन बी में 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनका वेटेज है 8 मार्क्स का, यानी हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा जो शॉर्ट आंसर टाइप है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी वेटेज है आपकी 10 के अकॉर्डिंग, यानी कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन बी में, और सेक्शन ए में आपको मिलेंगे यहाँ पर 10 क्वेश्चन 12 मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे और सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो टोटल आपका 200 का ये पेपर हो जाएगा। लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश है, दोनों इसमें चूज़ करेंगे और मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। कॉमर्स की अगर हम बात करें, कॉमर्स के सिलेबस की, तो कॉमर्स का सिलेबस वही कॉमन है जो बाकी एग्ज़ामिनेशन में आपका आता है एपी के अंदर, तो वही सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। बाकी आप मिलेंगे मेरे साथ, क्लास के साथ जुड़े रहेंगे। और स्पेसिफिक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो हमारी चल रही है। एचपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का जो पेपर है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और ऑब्जेक्टिव दोनों की प्रैक्टिस हम गूगल मीट सेशंस पर कर रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं यूपी के लिए, क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों पेपर हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। और चैनल पर पहली बार आ रही हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और ये जो वैल्यूएबल कंटेंट है वो आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।